ठीक है। हम्म आज हम 26th डे पे आ गए। इसमें देखो, इसमें क्या दिख रहा है हमें पिक्चर में, कि ऊपर बहुत अंधेरा है, क्लाउड्स बहुत में से रोशनी आ रही है। ब्लैक। हम्म क्लाउड्स, हम्म। क्लाउड्स भी बोल सकती हो, बहुत काले बादल है, अंधेरा है बहुत। अंधेरे के अंदर से लाइट आ रही है और वो धीरे 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 हम नीचे, नीचे देखो, नीचे रोशनी है। तो क्या है इसका कहने का मतलब, कि अब तक हम 26वें दिन तक आते आते हमने मतलब इतना ग्रेटिट्यूड करना सीख लिया है। जिसने रोज प्रैक्टिस किया है, रोज ग्रेटिट्यूड किया है, वही ये बात समझ सकता है कि हम अब इतने मतलब आगे बढ़ गए हैं कि हम कैसे अपना जो भी हमारी लाइफ का जो भी एरिया है जिसमें बहुत अंधेरा है, बहुत काला है, बिल्कुल काला अंधेरा है, हमें कैसे उसमें रोशनी लानी है। तो हम रोशनी लाना सीख गए हैं। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे हमारी लाइफ में हमारे बहुत सारे एरियाज ऐसे होते हैं जो जो बिल्कुल डार्क हो चुके होते हैं, मतलब बिल्कुल इतना अंधेरा छा गया होता है उसके ऊपर, मतलब हम इतने नेगेटिव हो चुके होते हैं उस चीज के लिए कि हमें लगता है कि उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। ठीक है, और मतलब हमें हम सिर्फ उसको नेगेटिव एनर्जी दे रहे होते हैं, हमेशा नेगेटिव सोच के। तो हम क्या करते हैं, अंधेरे को और अंधेरा करते हैं। तो जब हम उसमें रोशनी लाने की कोशिश करते हैं, जैसे हम ग्रेटिट्यूड करने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे हम सिर्फ अपनी अच्छी चीजों को फोकस करने लगते हैं। क्या हमारे साथ अच्छा हुआ आजकल, अच्छा दिया भगवान ने, क्या अच्छा आज तक हमारे साथ इतना अच्छा हुआ, जो हम देखना भूल गए थे, हम जब वो चीजें नोटिस करने चल लगते हैं, तो धीरे 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 हमारे जो डार्केस्ट एरियाज ऑफ लाइफ होते हैं उसमें भी रोशनी आने लगती है। ठीक है, तो ये डार्कनेस भी हम ही पैदा करते हैं और रोशनी भी हम ही पैदा करते हैं। ओवर एंड ऑल वी आर द ओनली वन हु क्रिएट आवर ओन वर्ल्ड। हम अपनी दुनिया खुद ही बनाते हैं, कोई और नहीं। हम अपनी दुनिया में, अपनी लाइफ में अंधेरा चाहते हैं, रोशनी चाहते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है। और मैजिक बुक इज द बेस्ट वे। मैजिक बुक की जिसने प्रैक्टिस लग के की है, मतलब मन से की है, उसने सच में अपनी जिंदगी में रोशनी पाई है। क्योंकि रोशनी हमेशा अंधेरे से ही पैदा होती है। आप देखोगे, रात के बाद ही उजाला होता है, तो रोशनी कहाँ से आती है? रोशनी अंधेरे से ही तो निकलती है। तो जहां आपका अंधेरा है, रोशनी भी वही मिलेगी आपको। लेकिन हमें बस उसको, रोशनी को निकालना आना चाहिए। कैसे हम उस अंधेरे को दूर करके उस रोशनी तक पहुंच सकते हैं, कैसे अपनी जिंदगी में उस रोशनी को फैला सकते हैं, वो हमने अब तक ग्रेटिट्यूड करके बहुत लोगों ने ये सीख लिया है। तो ये चैप्टर क्या है? ये चैप्टर है मैजिकली ट्रांसफॉर्म मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग्स। हमने आज तक बहुत सारी गलतियां की, और कहीं ना कहीं हमारे साथ गलत हुआ या किसी ने हमारे साथ गलत कर दिया, और वो चीज हम अपने मन में बिठा के घूम रहे हैं अभी तक। मतलब वो एक हम क्या करते हैं, किसी ने अगर हम हमसे कभी ऐसे बात कर ली, मतलब गलत वे में किसी ने अगर बात कर ली, तो हम क्या करते हैं, हम उस चीज को मन में बिठा लेते हैं। तो हम हर वक्त जब उस इंसान का चेहरा देखते हैं, तो हमें वही बातें याद आती। तो हम क्या कर रहे होते हैं उस टाइम? हम अपनी लाइफ में अंधेरा ही फैला रहे होते हैं, हम डार्कनेस की तरफ ही जा रहे होते हैं। लेकिन अगर हमें लाइट चाहिए अपनी जिंदगी में, तो क्या करना है? हमें उन सब मिस्टेक्स को, उन सब सिचुएशंस को मैजिकली ट्रांसफॉर्म करना है ब्लेसिंग्स में। और ऐसा नहीं है गलती हम नहीं करते, हर इंसान को ये लगता है कि वो गलती नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हम विजडम में आने लगते हैं धीरे धीरे, मैजिक बुक में रह के ही हमने सीखा है और आगे सीखेंगे कि कैसे हम धीरे धीरे वी कैन टर्न आर वुंड्स इनटू विजडम। मतलब हम अब कैसे अपने जख्मों को धीरे धीरे विजडम में बदल सकते हैं। मतलब एक दिन ऐसा आएगा कि हमें कोई गुस्सा कर रहा है, कोई हमें कुछ भी बोल रहा है, हमें उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें विजडम में रहना आ गया, हमें पीस में रहना आ गया, और हमें रोशनी में रहना आ गया।
ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। 26वां दिन, जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदले। हाँ, आवाज आ रही है सबको? आ रही है ना? हाँ, आ रही है। ठीक है। अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता में बदलें। ओपरा विंफ्रे, जन्म 1954, मीडिया पर्सनालिटी और व्यवसाय। ओपरा विनफ्री को कौन नहीं जानता? मुझे लगता है हम सब जानते हैं, जितने भी इस मीटिंग में बैठे हैं। शी इज द मतलब ये ऐसी पर्सनैलिटी है जो जीरो से जिन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था। शी वॉज नथिंग, और कहाँ से कहाँ पहुंच गई। हर कोई, हर बच्चा बच्चा उनको जानता है। उनकी ये लाइन है, उन्होंने ये बोला है, अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता में बदले, मीन्स टर्न योर वुंड्स इनटू विजडम। देखो, जब तक हम गलती नहीं करेंगे ना, तो हम सीखेंगे भी नहीं। जब हमने पहली बार पेंसिल पकड़ी थी, तो क्या हमने पेंसिल पकड़ते ही अच्छे से लिखना शुरू कर दिया था? नहीं, सबसे पहले हमने मिस्टेक की थी। जब हमने गलती की, हमने उसको मिटाया, फिर से लिखा, फिर गलती की, मिटाया, फिर से लिखा। तो हम क्या कर रहे थे? हम अपनी गलतियों को सुधार रहे थे और गलतियों से सीख रहे थे। तो ऐसे ही हमने लिखना सीखा बचपन में। और जैसे कभी कभी हमें टीचर, जब आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं, हम भी हो सकते हैं उनमें से, कि जो टीचर की बात नहीं सुनते, अपने ही लिख रहे होते हैं। मतलब कुछ बच्चे बहुत ज्यादा स्क्रिबलिंग में, उन बच्चों की बात करें जो एबीसी लिखना सीखते हैं, नर्सरी के बच्चे। मैं पढ़ाती हूँ नर्सरी के बच्चों को, तो इसलिए मेरे पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कुछ बच्चे होते हैं वो टीचर की तरफ ध्यान नहीं देते, वो अपना स्क्रिबलिंग कर रहे होते हैं। दे आर नॉट एबल टू राइट, उनको लिखना नहीं आता, सीख रहे हैं, लेकिन वो स्क्रिबलिंग कर रहे हैं। मोना, अरे म्यूट कहाँ? कर लो, म्यूट करो। तो ठीक है। तो क्या होता है, तो क्या होगा, मैं उस बच्चे को बोलूंगी, हाँ देखो मैं कैसे आपको बता रही हूँ, लुक एट द बोर्ड एंड डू। पहले मैं उसको प्यार से बोलूंगी, फिर अगर वो नहीं सुनेगा तो मैं उसको गुस्से में बोलूंगी। तीसरी बार वो नहीं सुनेगा, तो मैं उसको क्या करूंगी, पर्सनली उसको अपने पास बुलाऊंगी, अपने पास बिठा के उससे कराऊंगी। तो क्या होता है, क्या सीखा हमने इससे, कि जब हम पहली गलती से नहीं सीखते थे तो टीचर हमें डांटती थी, दूसरी गलती से टीचर और गुस्सा करती थी। वैसे ही इस सृष्टि के साथ होता है, यूनिवर्स के साथ ऐसे ही होता है। जब हम गलतियां करते हैं और अगर हम नहीं सीखते, तो यूनिवर्स हमें ऐसी सिचुएशन में डालता है कि हम उससे और सीखें, हमारी सिचुएशन और टफ होती जाएगी अगर हम उस सिचुएशन से सीखे नहीं। अगर हमें स्टार्टिंग में कोई गलती की, हमने सीख लिया, तो दोबारा हम वो गलती करने से बचेंगे। क्या किया हमने? सीखा, हमने कुछ उस गलती से सीखा और आगे बढ़ गए। लेकिन अगर हमने उस गलती से कुछ नहीं सीखा, तो क्या करेंगे, हम और गलतियां करेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर उससे क्या होगा, हम और नेगेटिव सिचुएशंस को अपनी लाइफ में लाएंगे। ठीक है, वो रिलेशनशिप भी हो सकता है, मनी भी हो सकता है, करियर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या हो गया, मतलब आप जो दोगे वो यूनिवर्स आपको वापस देगा, मतलब जो हमने पढ़ा है। तो ओपरा विनफ्री ने क्या बोला था, अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता में बदले। मतलब जो भी आपके जख्म है, जिन्होंने आपको जख्म दिए, उसका जवाब आप बुद्धि से दीजिए ना। मतलब सीख के दिए मतलब सीख के दो जवाब। हम क्या करते हैं, किसी ने हमें कुछ गलत बोला तो हम फटाफट फटाक से बोल देते हैं आगे से, गुस्से में। और ये नोटिस करना, फिर हम थोड़ी देर में हमें खुद रियलाइज होता है कि यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए था मुझे, मैं तो ऐसी हुई ही नहीं, मैंने ऐसे कैसे बोल दिया, मेरे मुंह से ऐसे कैसे निकल गया। होता है ना, बहुत सारी सिचुएशन में, सबकी लाइफ में होता है ये। फिर क्या करते हैं हम उस गलती को पकड़ लेते हैं। हम ये नहीं सोचते कि उस गलती को सुधारने की कोशिश करें, हम कैसे अपने आगे अपने आप पे काम करें। हम क्या करते हैं, हम दूसरे आदमी की ही बुराई करने लग जाते हैं, दूसरे को सुधारने में लग जाते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि हमने भी तो गलती की, हमें भी तो सुधारनी है गलती। तो ये बहुत
मतलब इम्पोर्टेंट लाइन है। हम आगे आगे अपनी लाइफ में अगर चाहते हैं कि हम अपनी गलतियों को ब्लेसिंग में बदले, तो उसके लिए क्या करना होगा? हमें अपने जख्मों को पहले तो बुद्धिमत्ता में बदलना है। मीन्स कि अपनी बुद्धि इस्तेमाल करनी है, ठीक है? हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। देखिए वो बोल रही है कि कोई भी गलती है वो एक आपकी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, मतलब छिपा हुआ वरदान है। आज के चैप्टर में हमने यही सीखेंगे। इसे साबित कर, आज का जादुई अभ्यास इसे साबित कर देगा, क्योंकि आप यह खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर दरअसल अनकहे वरदान छिपे रहते हैं। मीन्स हर गलती के पीछे एक ब्लेसिंग छुपी होती है, वही हमें ढूंढनी है। आज तक हम ढूंढ नहीं पाए, क्यों? क्योंकि आज तक हमने यही नहीं सोचा कि हम भी गलती कर सकते हैं। हमें लगता है कि पूरी दुनिया गलत है, हम सही है। लेकिन होता क्या है, जो इंसान ये समझ लेता है कि वो गलत है, उसकी भी गलती है, वही इंसान आगे अपनी गलतियों को सुधार पाता है। जो इंसान अपनी गलती नहीं पकड़ता, दूसरों की पकड़ता है, वो कभी नहीं सुधार सकता अपनी गलती। तो क्या होगा? वो अपनी लाइफ में कभी ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट भी नहीं कर सकता। वो हमेशा कंप्लेन करेगा, और कंप्लेन ही अट्रैक्ट करेगा, और नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करेगा। तो इस ये चैप्टर में हम यही सीखेंगे, हाउ टू मैजिकली ट्रांसफॉर्म मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग्स। स्टार्ट करेंगे। हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। आज का जादुई अभ्यास इसे साबित कर देगा, क्योंकि आप यह खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर दरअसल अनकहे वरदान छिपे रहते हैं। कोई बच्चा जब साइकिल चलाना या लिखना सीखता है तो वह कई गलतियां करता है। हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वह जो करने की कोशिश कर रहा है उसकी प्रक्रिया में गलती करके ही वह उसे सीख पाएगा और अंततः उसमें माहिर बन पाएगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बड़े लोग जब गलतियां करते हैं तो वे खुद पर इतने सख्त होते हैं? हाँ, होता है ना, कभी कभी हमें लगता है ना कि सच में कुछ मतलब सिचुएशंस ऐसी होती है कि हमें बहुत भारीपन फील होता है अपने अंदर। हमें लगता है कहीं ना कहीं हमें गिल्ट फील होता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि हो क्या रहा है। कभी कभी ना ऐसे लगता है कि हमारी बॉडी बहुत हमें अनकंफर्टेबल लगता है ना, कि जैसे यार देख लग रहा है कि मेरी ना आज बॉडी कुछ है, मतलब मुझे ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा। कहीं ना कहीं कोई गिल्ट होता है हमारे दिमाग में, जो हम पकड़ नहीं पाते, जो गलती होती है जो हम पकड़ नहीं पाते। तो हम क्या कर रहे होते हैं? एक्चुअली हम बड़े हो गए हैं, तो हमें लगता है हम गलतियां कर ही नहीं सकते। और अगर हमने गलती कर दी तो हम इतना पछताते हैं कि हम मतलब उसकी वजह से हम और बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। उससे क्या होता है, मतलब हमारी हेल्थ भी खराब होने लगती है। सबसे पहले हेल्थ ही खराब होती है, उसके बाद धीरे 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 बाकी एरियाज में भी इफेक्ट आता है। तो इस वो उसने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, वो गिरता है, फिर उठता है, फिर चलाता है, गिरता है, फिर उठता है। हम क्या कहते हैं अपने बच्चे को? बेटा कोई बात नहीं, गिर के ही सीखोगे। और हमें भी कई बार बोला होगा, हमारी मम्मी ने छोटे होते बचपन में बोलते थे ना मम्मियाँ, जब हम गिर जाते थे मम्मी कहती थी, "अरे, अरे! गिरने से ही बच्चे बड़े होते हैं, गिरने से बड़े होते हैं।" तो फिर क्या होता था, जब हम अगली बार गिरते थे तो हम क्या करते थे? हम उसको नेगेटिव नहीं सोचते थे। हम सोचते थे नहीं, हम बड़े होंगे, हम ज़्यादा मतलब जितना रोना चाहिए उतना नहीं रोते थे। मतलब अपने आप को कंट्रोल कर लेते थे। वैसे ही है कि हम बड़े हो गए, हमने गलती की, लेकिन हम वो गलती इतनी ज़्यादा अपने दिमाग में क्यों बिठा लेते हैं? तो हमें आज से यही सोचना है कि अगर हमने गलती की, इट्स ओके। वी आर ह्यूमन बीइंग्स, और ह्यूमन्स को के पास चॉइस होती है। हमारे पास चॉइस है गलती करने की। देखो जानवर और पंछी नहीं कर सकते गलती, हम तो कर सकते हैं। आपने देखा होगा पंछियों का फिक्स टाइम होता है सोने का और उठने का। देखा होगा ना आपने? चिड़िया जो होती है अपने घोंसले में बिल्कुल अंधेरा होने से पहले पहुँच जाती है, और सुबह देखो सुबह-सुबह उठ के मतलब अपने काम पे लग जाती है। लेकिन ह्यूमन्स ह्यूमन्स का तो अपना ही मस्त चलता है। वीकेंड है भई, लेट नाइट पार्टी हो रही है, और कई बार तो कुछ लोग सुबह ही सोते हैं, है ना? तो क्या है, हमारे पास चॉइस है। क्यों? क्योंकि हमें ब ब्रेन दिया है। हमें भगवान ने मतलब वी आर सो ब्लेस्ड, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। हम ह्यूमन्स हैं, हमारे पास ब्रेन है,
हमें पता है कि हम ये कर सकते हैं, हमारे पास चॉइस है। लेकिन जानवरों और पंछियों के पास चॉइस नहीं होती। और कोई इस दुनिया का और कोई भी जीव नहीं है जो ऐसा करे, जो अपनी मन से कर रहा है, नहीं। सब सृष्टि के हिसाब से चलते हैं। मेरे घर में पपी है, तो मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी नोटिस किया है, घर में चाहे बैंड बाजा बज रहा हो, चाहे कितनी भी गाने चल रहे हो, कितना भी शोर हो, उसका टाइम फिक्स है। वो शोर-शराबे में भी सो जाएगा। उसका टाइम फिक्स है, उसने 10 बजे खाना खाना है, उसके बाद वो सो जाता है और इतनी गहरी नींद में सोता है कि आस-पास कोई शोर मचा रहा है, पार्टी कर रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो डॉट 4 बजे उठ जाता है, सुबह 4 बजे, अमृत वेले में उठ जाता है। ये क्या है? ये वो जीव हैं जो सृष्टि के हिसाब से चलते हैं। और देखो, सृष्टि भी बिल्कुल टाइम के हिसाब से चलती है। सूरज अपने टाइम पे निकलता है। सूरज हमारी तरह तो नहीं है कि आज तो यार आज मैं सो रहा हूँ, आज तो मैं नहीं उठने वाला 12 बजे तक। ऐसा कभी होता है? नहीं। चाँद भी अपने टाइम पे फिक्स आता है। सब कुछ अपने टाइम पे फिक्स चलता है। लेकिन एक ह्यूमन्स हम हैं, वी आर सो ब्लेस्ड, हमारे पास चॉइस है कि हम अपनी मर्ज़ी से उठते हैं, अपनी मर्ज़ी से खाना खाते हैं, जब मन करे घूमने चले गए, कुछ भी करा, तो सब कुछ हमारे हाथ में है ना। तो इसलिए अपनी गलतियाँ सुधारना भी हमारे हाथ में है। इट्स ओके अगर हमने गलती की, उसको सुधारने का मौका है हमारे पास। ये सृष्टि हमें मौके देती है। तो बस हमें मौके ढूँढने हैं, अपनी गलती को विज़डम में बदलने के लिए, बुद्धिमत्ता में बदलने के लिए। और जिस दिन हम वो वाइज़ इंसान बन गए, मतलब आपने सुना होगा, कुछ लोग, बहुत कम लोगों के लिए वर्ड बोला जाता है, ही इज़ अ वेरी वाइज़ मैन। मतलब जो इंसान जो इंसान अपने गलतियों को ज़ख्म में जो नियम बच्चों पर लागू होता है वही आप पर भी लागू होता है। हम सभी गलतियां करते हैं और यदि हम कोई गलती न करें तो कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे और अधिक चतुर या समझदार नहीं बन पाएंगे। हमारे पास अपने खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है और इसका मतलब यह है कि हमारे पास गलतियां करने की स्वतंत्रता होती है। गलतियों से चोट पहुंच सकती है, लेकिन यदि हम अपनी की हुई गलतियों से नहीं सीखते हैं तो इसका अर्थ है कि उनकी वजह से हमने जो कष्ट उठाया वह व्यर्थ गया। दरअसल आकर्षण के नियम के द्वारा हम वही गलती बार बार करेंगे जब तक कि परिणामों से हमें इतनी चोट न पहुंचे कि हम आखिरकार उससे सबक सीख लें। इसी कारण गलतियां हमें चोट पहुंचाती हैं ताकि हम उनसे सीख सकें और हम उन्हें बार बार न दोहराएं। किसी गलती से सीखने के लिए हमें पहले उसे स्वीकार करना होता है और यहीं पर कई लोग अटक जाते हैं। देखा, इसने यही बोला जो मैंने बोला कि हम, पहली बात तो ये, हम गलती मानते ही नहीं, हम सोचते हैं कि हम कभी गलती कर ही नहीं सकते। सबसे पहली चीज है कि एक्सेप्ट करो, इफ यू हैव डन अ मिस्टेक एक्सेप्ट दैट। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, हम एक्सेप्ट नहीं करते अपनी गलती, और कहीं ना कहीं अंदर हमें पता होता है हमने गलती की है। और जब हम वो चीज एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो क्या है, वो गलती जो है वो जख्म बन जाती है। वो जख्म पूरी जिंदगी नासूर बन जाता है जब हम उस पर काम नहीं करते। तभी हमें तभी बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, उनको बहुत सारी बीमारियां लग जाती है, बहुत सारे वो स्ट्रेस में रहते हैं। तो इसने बहुत अच्छी बात की है कि पहले तो हमें अपनी गलती को एक्सेप्ट करना आना चाहिए, कि हम माने कि हमने गलती करी है। क्योंकि वे अपनी गलती के लिए प्राय किसी दूसरे को दोष देने लग जाते हैं। आइए मान लेते हैं कि पुलिस ने तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए हमारी गाड़ी को रोक लिया और चालान बना दिया। हम तेज गति से गाड़ी चला रहे थे। इस तथ्य की जिम्मेदारी लेने के बजाय हम पुलिस वालों को दोष देते हैं कि चूंकि वे लोग हाईवे के मोड़ पर झाड़ियों में छिपे हुए थे, इसलिए हम उन्हें नहीं देख पाए। उनके पास रडार गन थी, इसलिए हमारे पास बचने का कोई मौका नहीं था। लेकिन दरअसल गलती हमारी थी, क्योंकि हमने ही तेज गाड़ी से गाड़ी चलाने का विकल्प चुना था। अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देने के साथ समस्या यह है कि हम अपनी गलती के दर्द और परिणामों को तो भोगेंगे ही, लेकिन उससे हम कुछ सीख नहीं पाएंगे और परिणाम यह होगा
कि हम उस गलती को दोबारा आकर्षित करेंगे। आप इंसान हैं, आपसे गलतियां निश्चित तौर पर होंगी और यह इंसान होने के बारे में बड़ी सुंदर बात है। लेकिन आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, वरना आपके जीवन में बहुत सा अनावश्यक दुख, दर्द आ जाएगा। आप किसी गलती से कैसे सीखते हैं? कृतज्ञता। आ गया कृतज्ञता। आप अब किसी गलती से कैसे सीख सकते हैं? कृतज्ञता से, ग्रेटिट्यूड से। चाहे कोई चीज कितनी ही बुरी क्यों ना दिख रही हो, कृतज्ञ होने के लिए बहुत सी चीजें हमेशा हमेशा रहती हैं। जब आप किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीजों की तलाश करने लगते हैं, तो आप जादू से उस गलती को वरदान में रूपांतरित कर देते हैं। गलतियां अधिक गलतियों को आकर्षित करती हैं और वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करते हैं। आप किसे अधिक पसंद करेंगे? आज अपनी गलती के बारे में सोचें जो आपने अपने जीवन में की हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बड़ी थी या छोटी, लेकिन उसे चुनें जिसके बारे में सोचने से आपको अब भी चोट पहुंचती है। शायद आप किसी करीबी व्यक्ति पर भड़क गए थे और इसके बाद वह संबंध फिर पहले जैसा नहीं रहा। शायद आपने किसी दूसरे व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास किया और उसने आपके साथ दगा किया। शायद आपने किसी को बचाने के लिए सफेद झूठ बोला और इसकी वजह से आपको मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। आपने किसी चीज के मामले में अधिक सस्ता विकल्प चुना और यह गलत हो गया और अंत में आपका बहुत सारा खर्चा हो गया। आपने सोचा था कि आप किसी चीज के बारे में सही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन पासा पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। जब आप किसी गलती को जादू से वरदान में बदलने का चुनाव कर लें, तो आप कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। आपकी मदद करने के लिए यहाँ 2 सवाल दिए। मतलब ये कह रही है कि अगर आपको अपनी कोई भी गलती है, उसको वरदान में बदलना है, तो आपको ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञ होने के लिए चीजें तलाशनी होंगी। मतलब फिर आप ग्रैटिट्यूड, ग्रेटफुल होने के लिए चीजें तलाशोगे आसपास। ऐसा तो है नहीं कि कभी भी हमारे पास ऐसा कुछ है ही नहीं कि जिसके लिए हम ग्रेटफुल ना हो। बहुत सारी चीजें होती है ग्रेटफुल होने के लिए। लेकिन उस टाइम पे क्या होता है, जब जब हमारी सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं चल रही होती, चैलेंज में होते, तब हमारे दिमाग में ऐसा नहीं आता। लेकिन आज से हमें वो ढूंढना है, क्योंकि बहुत सारी गलतियां ऐसी हमने पास्ट में की हैं जो आज भी कहीं ना कहीं हमें लगता है कि यार ऐसे नहीं होना चाहिए था या ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? कृतज्ञ होके हर अपने आसपास की चीजें देखें और उनके लिए कृतज्ञ हों। आगे ये एग्जाम्पल बताएगी, वो हम सुनेंगे अच्छे से कैसे कर सकते हैं। किए जा रहे हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं। मैंने गलती से क्या सीखा? वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप सामने आई? हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने की सबसे अहम चीजें वे होती हैं जो आपने उससे सीखी। और गलती चाहे कोई भी हो, हमेशा बहुत सी ऐसी अच्छी चीजें भी होती हैं जो उसके फलस्वरूप हुई और उन्होंने आपके भविष्य को बेहतर बनाया। इसके बारे में बहुत सावधानी से सोचें और देखें कि क्या आप कृतज्ञ होने के लिए 10 वरदान खोज सकते हैं। आपके खोजे हुए प्रत्येक वरदान में जादुई शक्ति है। अपनी सूची कृतज्ञता जर्नल में लिख लें या कंप्यूटर पर टाइप कर लें। देखो, जो आपने अपनी जो नोटबुक बनाई है या जिसमें भी आप नोट्स बनाते हो ग्रेटिट्यूड के, ब्लेसिंग्स के, उसी में आप ये लिख सकते हो। ठीक है, तो अभी ये एग्जांपल दे रही है आपको कैसे लिखना है, वो सब आप पता चल जाएगा आपको कैसे कर सकते हैं प्रैक्टिस। आइए पुलिस कार द्वारा तेज गति से गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने का उदाहरण लेते हैं जिसमें आप पर जुर्माना हुआ। 1, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूं कि वे मुझे अपने आप को चोट पहुंचाने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में वे ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे। 2, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूं क्योंकि अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो मैं उस वक्त दूसरी चीजों के बारे में सोच रहा था और मेरा ध्यान सड़क पर नहीं था। 3, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूं क्योंकि ऐसे टायरों के साथ इतनी तेज गति का जोखिम लेना मूर्खतापूर्ण था जिन्हें बदलने की जरूरत थी।
4, मैं चेतावनी की घंटी बजाने के लिए पुलिस का कृतज्ञ हूँ। जुर्माना होने से मुझ पर असर पड़ा और इससे मैं भविष्य में अधिक सचेत रहूंगा तथा ज्यादा सावधानी से गाड़ी चलाऊंगा। 5, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि न जाने कैसे मेरे मन में यह अजीब विचार था कि मैं पकड़ में आए बिना और खुद को जोखिम में डाले बगैर तेज गाड़ी चला सकता हूँ। पुलिस की गंभीरता से मुझे यह बात समझ में आ गई कि मैं स्वयं और दूसरों को गंभीर खतरे में डाल रहा था। 6, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि यदि मैं तेज गति से वाहन चलाने वाले दूसरे लोगों से अपने परिवार के सदस्यों के लिए उत्पन्न हो रहे जोखिम के बारे में सोचता हूँ, तो मैं निश्चित रूप से चाहता हूँ कि पुलिस तेज गति से गाड़ी चलाने वालों को रोके। 7, मैं पुलिस वालों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ कि वे यह काम करते हैं ताकि सड़क पर हर व्यक्ति और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। 8, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ। वे हर दिन दिल तोड़ने वाली स्थितियां देखते होंगे और वे तो बस मेरे तथा मेरे परिवार के जीवन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। 9, मैं यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैं सुरक्षित घर पहुंच जाऊं और हर बार की तरह अपने घर का दरवाजा खोलते ही अपने परिवार से वैसे ही मिलूं जैसे हमेशा मिलता हूं। 10, मैं पुलिस के प्रति उन सभी संभावित परिणामों के कारण कृतज्ञ हूँ जो मुझे तेज गति से गाड़ी चलाने से रोक सकते थे। पुलिस द्वारा पकड़े जाना सबसे कम हानिकारक परिणाम था और यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो सकता है। मैं आपसे प्रबल आग्रह करती हूँ कि आपने अपने जीवन में जो भी गलतियां की है, जिनके बारे में आप अब भी बुरा महसूस करते हैं, उन्हें याद करें और समय लगाकर इस बेहतरीन तथा जादुई अभ्यास को पूरा कर लें। इस बारे में सोचें, एक गलती में कई वरदान देने की शक्ति है। इस तरह के लाभ भला किस दूसरी चीज से मिल सकते हैं। हाँ, ये देखो एग्जाम्पल कितना अच्छा दिया पुलिस का। मैक्सिमम हम में से ज्यादातर लोग हम क्या करते हैं, पुलिस की बुराई करते हैं। हम कहते हैं अरे इनको तो पैसा कमाना है। अगर वो ऊपर से फाइन भी लेते हैं तो हम क्या कहते हैं, इनको तो पैसा कमाना है, वैसे तो ये दिखते नहीं, आज ही आ गए, यहाँ पे खड़े हो गए। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं, ये मैं बोलती थी इसलिए मैं अच्छे से एग्जाम्पल दे पा रही हूँ। मैंने बोलते हुए सुना भी है लोगों को, आज भी बोलते हैं लोग कि रोज तो दिखते नहीं, आज ये अचानक से कैसे आ गए। ट्रैफिक पुलिस के बारे में हम ये सोचते हैं। हाँ, लेकिन उसने बहुत अच्छे से बोला कि अगर हम ये ना सोचकर, अगर हम अपनी सोच बदले, हम अपनी सोच ही तो बदल रहे हैं मैजिक बुक में आके। तो जब हम अपनी सोच बदलते हैं, अच्छे के लिए सोचते हैं, तो हमें फिर अच्छी चीजें ही दिखती हैं। एक्चुअली हमने सिर्फ बुराई करी पुलिस वाले की, तो क्या किया हमने, नेगेटिविटी अट्रैक्ट की अपनी तरफ। लेकिन अगर हम उसी चीज को अच्छी तरह सोचेंगे कि हम शायद हमें एक्सीडेंट से हम बच गए, शायद अगर हम उल्टे दूसरी डायरेक्शन से गाड़ी चला रहे तो एक्सीडेंट हो सकता था। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल मतलब सेफ हूँ, अपने घर आराम से पहुंचूंगा, अपने फैमिली से मिल पाऊंगा। उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ पुलिस के लिए, पुलिस वालों के लिए। क्योंकि आज मुझे पुलिस वालों ने पकड़ा है तो आज मुझे इस मिस्टेक का रियलाइजेशन हो गया कि नेक्स्ट टाइम मुझे ये नहीं करना। तो उसने अपनी मिस्टेक से बहुत कुछ सीखा और क्या, उसको अपनी ब्लेसिंग्स में बदल दिया, 10 ब्लेसिंग्स में बदल दिया। ऐसे ही हमें हमें अपनी कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऐसा ही कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं और 10 उसको हम 10 ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट करके सोचेंगे कि उससे हमने क्या सीखा। अगर ऐसा था तो ऐसा हो जाता तो क्या होता। तो हम ये भी सोच सकते हैं कि हमारे साथ तो बहुत बुरा हो सकता था लेकिन नहीं हुआ, उल्टा अच्छा ही हो गया, तो उसमें अच्छाई ढूंढनी है हमें। ठीक है, तो ये हमारा टास्क है, 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है। क्या हमने उसको ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट करके क्या सीखा उस गलती से, कि ताकि आप दोबारा वो गलती ना करो। जादुई अभ्यास क्रमांक 26, जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2, किसी एक गलती को चुनें जो आपने अपने जीवन में की है।
3, उस गलती के फलस्वरूप कुल 10 वरदान खोजें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं, उन्हें लिख लें। 4, वरदान खोजने में अपनी मदद करने के लिए आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं, मैंने गलती से क्या सीखा और वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। 5, आज देखो ये प्रैक्टिस तो आपको लिख के ही करनी पड़ेगी, और अगर जब आप लिखोगे उससे पहले आपको ये सोचना है कि आपने जो भी गलती की उससे क्या सीखा। आप किसी के रिलेशनशिप में अगर चैलेंज चल रहा है, मैं ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ, सपोज हस्बैंड वाइफ में चल रहा है, तो उसमें ब्लेसिंग्स देखो कि अगर उनके बच्चे हैं तो बच्चों बच्चों के लिए लिख सकते हैं। बहुत सारी चीजें, एक चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें था, उसमें उसने पूरे 10 लिखे थे ब्लेसिंग्स। तो हम कैसे गलती को ब्लेसिंग में बदल सकते हैं। अगर हमें लगता है कि गलती हुई, हमने शादी करके गलती कर दी, कुछ लोग होते हैं ना जो बोलते हैं हमने शादी करके गलती कर दी, और कुछ लोग तो ऐसे तो कहते हैं अरे बच्चे करके ही गलती कर दी। तो बहुत सारी चीजें आप देखो उसके पीछे ब्लेसिंग्स कितनी छुपी हुई हैं, उनको ढूंढना है। तो ये आपकी ही एक्सेस, आपको अपने खुद से करनी है ये असाइनमेंट। इसमें मैं किसी की हेल्प नहीं कर सकती, आपको खुद हेल्प करनी है। ठीक है, और कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ लेना। मीटिंग ओवर होने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू।